अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम आपकी किताब कारवानी उर्दू बराए जमात हफ्तम में मैं आपको बताऊंगी कि खुलासा कैसे लिखते हैं। यानी हम सबसे पहले करेंगे खुलासा निगारी। खुलासा निगारी क्या होता है, इसके क्या असूल हैं, उसको पहले समझेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके सबक बादशाह कौन का खुलासा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम आते हैं आपकी खुलासा निगारी के असूलों की तरफ। खुलासा लिखने के लिए उसके असूल बहुत ज़रूरी हैं। जब तक बेटा आप उसके असूलों पर अमल नहीं करेंगे तब तक आपका खुलासा अच्छे तरीके से हल नहीं होगा। तो देखते हैं सबसे पहले असूल कौन से हैं। सबक या नज़म को अच्छी तरह पढ़ें। ठीक है बेटा, यानी आपने जो सबक और नज़म है उसको जो पढ़ना है उसको कैसे, यानी पहला असूल इसका है इसको पढ़ें, अहम नकात पर निशान लगाएं। दूसरा है आपका अहम नकात, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं उस पर निशान लगा लेने हैं कि ये पॉइंट हमने खुलासे में ज़रूर लिखने हैं। 1/4 हिस्सा लिखना है, यानी आपने अपने खुलासे का 1/4 जितना आपका सबक है उसका आपने बेटा 1/4 हिस्सा लिखना है। ठीक है बेटा, तो इसके बाद अगला जो असूल होगा वो होगा ज़्यादा तफसील से गुरेज करें। यानी आपने ज़्यादा तफसील नहीं लिखनी, खुलासे का मतलब ही यही होता है कि उसको मुख्तसर अंदाज में लिखना। ठीक है, तरतीब का ख्याल रखें, यानी आपने जब खुलासा लिखना है तो आपने इस तरतीब का ख्याल रखना है कि जो बात पहले आई है उसको आपने पहले ही बयान करना है। ठीक है बेटा, इसके बाद फिर आता है सबक का नाम और मुसन्निफ़ का नाम ज़रूर लिखने। ये तो बेटा 9th क्लास में आएगा। आपका सबक जो होता है उसका नाम आप लिखेंगे, लेकिन मुसन्निफ़ का नाम आपकी किताब में नहीं है तो बेटा आप ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, आगे देखें, आपका है ज़्यादा तफसील से गुरेज करना है आपने, यानी ज़्यादा तफसील नहीं लिखनी, तरतीब का ख्याल रखना है, सबक का नाम और मुसन्निफ़ का नाम ज़रूर लिखना है। ठीक है, ये बातें आपने लाजमी करनी है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या है। कहानी या नज़्म को अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करें। ठीक है, कहानी या नज़म को अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करें। ये देखें, ठीक है, इख्तिताम मुनासिब अंदाज में करें। ठीक है, खुद से कोई बात शामिल ना करें जो कहानी या नज़म में बयान नहीं की गई होगी, यानी आपने कोई ऐसी बात नहीं कहनी जो कहानी नज़म में नहीं है। आपने अपने से बातें नहीं लिखनी, आपने वही बातें लिखनी हैं जो कि आपकी कहानी में है या फिर आपकी नज़म में है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखें, मैं आपको आपके सबक बादशाह कौन का खुलासा जो है वो बता रही हूँ कि आपने कैसे लिखना है। सबसे पहले बेटा आपने देखा कि यहाँ पे मैंने सबक का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखें, ये सबक का नाम है बादशाह कौन। ठीक है, इसके बाद मैंने उसको खुलासे की शक्ल दी है। अब यहाँ पे 2-4 चीज़ें मैंने आपको हाईलाइट की हुई हैं, उसको आपने ध्यान करना है। तो मैं पढ़ रही हूँ आपका खुलासा। खैरू फल फरोश की दुकान पर सारे फलों के दरमियान लड़ाई जारी थी। ठीक है, उसकी दुकान पे लड़ाई हो रही थी, आपने उसी तरीके से शुरू करना है। असल ने जैसे ही खैरू ने फलों की दरमियान पीले पीले और रसीले आमों का टोकरा ला कर रखा तो एक आम बोला, लो साथियों। ये देखें, एक आम बोला, लो साथियों। अब यहाँ पे मैंने आमों को हाईलाइट किया हुआ है, मार्कर से लिखा है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं वो आपने मार्कर से लिखने हैं। लो साथियों, फलों का बादशाह आ गया है। ये बात सुनकर अनार ने कहा कि बादशाह के सर पर ताज होता है, इसलिए मैं बादशाह हूँ। अब क्या था कि बहुत सारे फल थे दुकान पर। अब हर जो फल थे ना उन्होंने अपनी अपनी बारी पे बोलना शुरू कर देना है कि मैं फल हूँ, मैं बादशाह हूँ या मैं बादशाह हूँ। आगे देखें, इसकी बात पर अनानास, ठीक है, इसकी बात पर अनानास ने कहा कि मेरे सर पर बहुत बड़ा ताज है, यानी अनार से भी बड़ा ताज है। ठीक है, तो फिर बादशाह तो मैं बनूंगा। इसी तरह तरबूज कहने लगा कि मैं जिसामत में बड़ा हूँ। तरबूज देखा ना बेटा आपने, बहुत बड़ा होता है। तो वो कहता है कि मैं तो फिर तुमसे बड़ा हूँ, तो फिर मैं बादशाह बनने का अहल हूँ।
इसी तरह हर फल ने अपनी अपनी अफादियत बताना शुरू की और बादशाह बनने का ख्वाब देखता रहा। यानी जो सारे फल थे वो ये देखते रहे कि हमने बादशाह बनना है, हमने बादशाह बनना है, यानी कि आपस में उनकी तकरार शुरू हो गई। फिर क्या हुआ कि आखिरकार एंड पे क्या हुआ, खजूर बाजी ने कहा तो ये बात तय हुई कि खजूर बाजी जो फैसला सुनाएगी वही बादशाह होगा। अब खजूर कहने लगी, खजूर ने क्या कहा कि अल्लाह ताला ने, जो कि असल बादशाह है, ठीक है ना, वही बादशाह है ना, वही बादशाहों का बादशाह है, इसने हर एक में बहुत जायके और खुसूसियात रखी हैं। यानी तमाम फलों में जायके और खुसूसियात हैं जो इंसान के लिए बहुत भलाई हैं, यानी इंसान के लिए फ़ायदेमंद हैं। हम सब को आपस में मिलकर रहना चाहिए। यानी उसने कहा कि हम सब में कुछ ना कुछ फ़ायदे हैं, कुछ ना कुछ खूबियाँ हैं जो कि इंसान के लिए बेहतरी के लिए हैं, तो सबको मिलकर रहना चाहिए बजाय ये कि आपस में लड़ना चाहिए। सब खजूर की बात पर मुत्तफिक हो गए, ठीक है। और काश, उसने सोचा फिर काश इंसान भी इसी तरह मिलजुल कर रहें जिस तरीके से ये फल मिलजुल कर रहें। तो बेटा मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।